लास्ट 18 साल से मैं ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ और मैंने देखा है हजारों लोग ट्रेडर बनने की कोशिश करते हैं और 5% रिजल्ट्स पाते हैं और 95% फेल हो जाते हैं। और उसके पीछे क्या कहानी है और क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी ऐसी स्किल्स है जिसको हमको जरूर सीखना चाहिए, कौन सी ऐसी स्किल्स है जिसपे ऊपर हम बिना वजह ज्यादा स्ट्रेस डालते हैं। आई एम गोइंग टू डेसिफर ऑल द स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड टू बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर। मतलब एक ट्रेडर बनने के लिए जो जो कॉम्पिटेंसी हमको चाहिए उस बारे में बात करेंगे और कौन से रेटिंग पे है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और हर एक कला की 3 चीज है। एक है टाइम टू लर्न, मतलब कितना टाइम लगता है एक चीज को सीखने के लिए। दूसरा है रिलायबिलिटी, क्योंकि वो कितना रिलायबल है, अगर वो नहीं सीखा तो मेरे ट्रेडिंग पे क्या फर्क पड़ेगा। और तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट, उसका इम्पैक्ट मेरे ट्रेडिंग पे, मेरे प्रॉफिट पे, मेरे P&L स्टेटमेंट पे, मेरे अकाउंट पे उसका इम्पैक्ट क्या होगा। सो एक टाइम टू लर्न, रिलायबिलिटी and impact on your trading. Let's now decipher all the skills which is required to become a pro trader. There are total 8 skills. 8 skills है जो हमको सीखना जरूरी है और उसको मैं डिफाइड करूंगा। सबसे पहले S जो फाउंडेशन है, फिर A जो एज क्रिएट करता है हमारे ट्रेडिंग में, दूसरा है B जो हमारे लिए एक्सेलरेटर का काम करता है, तीसरा है C जो एकदम बेसिक है और चौथा है D जो एकदम डिस्ट्रैक्शन लेवल पे है। सो S इज द फाउंडेशन, A इज द एज, B इज द एक्सेलरेटर and C is the basic and D is distraction, right? So let's start with skill number 1. Skill number 1 is chart reading. जैसे हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को, प्राइस एक्शन को कैसे स्टडी करते हैं वो हमको देखना जरूरी है। टाइम टू लर्न इज मीडियम। आप कुछ हफ्तों में इसको सीख जाओगे, कुछ किताबें पढ़ोगे, कुछ वीडियोस देखोगे। मेरे भी बहुत सारे वीडियोस है, जैसे मेरी 3x3 सीरीज है जहाँ पे मैंने पूरे प्राइस एक्शन पे वीडियोस बनाए, वो आप सीख सकते हो। तो टाइम टू लर्न इज मीडियम। फिर उसकी रिलायबिलिटी वेरी हाई, बिकॉज अगर चार्ट पढ़ना ही नहीं आता है, जैसे बोलते हैं प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट है, भाव भगवान से, दैट मीन्स अगर आपको प्राइस पढ़ना आ गया तो बाकी के सारे टूल्स अपने आप आसान हो जाएंगे। सो इट इज वेरी हाई द रिलायबिलिटी एंड इम्पैक्ट इज ऑल्सो वेरी हाई, बिकॉज यहाँ पे इसी के ऊपर तो डिपेंड करेगा कि हम प्रॉफिट करेंगे, लॉस करेंगे, हमारी रीडिंग कैसी, हमने जो स्टॉक लिया, जो सेक्टर लिया, वो सही चला कि नहीं चला। तो फर्स्ट इज चार्ट रीडिंग, टाइम टू लर्न इज मीडियम, रिलायबिलिटी इज वेरी हाई एंड इम्पैक्ट इज ऑल्सो वेरी हाई। इसको मैं ए कैटेगरी में डालूंगा, दैट मीन्स द एज, ये आपको एज देगा। द सेकेंड स्किल इज सेक्टर आइडेंटिफिकेशन, जो मैं बोलता हूँ टॉप डाउन अप्रोच। नाउ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है जो हमको समझना जरूरी है। उसको मैं अगर टाइम टू लर्न बोलूं, इट विल रिलेटिवली टेक वेरी हाई टाइम, बिकॉज आपको बहुत सारे चार्ट्स, बहुत सारे सालों का प्रैक्टिस करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। बट हमने हमारा जो टॉप डाउन अप्रोच बनाया है उससे काफी टाइम कम भी हो जाता है। सो आई वुड से मीडियम टाइम टू लर्न टॉप डाउन अप्रोच। देन सेकेंड, इसका रिलायबिलिटी इज वेरी हाई, क्योंकि अगर आपने सही सेक्टर चुन लिया और सही स्टॉक में इन्वेस्ट किया तो आपके लिए बहुत फायदा हो सकता है। सो इसका रिलायबिलिटी इज वेरी वेरी हाई। एंड द थर्ड थिंग विच इज द इम्पैक्ट, नाउ हियर इट्स वेयर आई एम गोइंग टू गेट कंट्रोवर्शियल। अगर आप डे ट्रेडर हो तो सेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप कोई भी स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो बेस्ड ऑन मोमेंटम, वॉलेटिलिटी। बट अगर आप स्विंग ट्रेडर हो और पोजिशनल ट्रेडर हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपके लिए सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहां पे इंपैक्ट उसका हाई होगा। सो इट्स लाइक अ मिक्स थिंग। सो आई वुड गो विथ हाई इंपैक्ट बिकॉज आई एम अ स्विंग एंड अ पोजिशनल ट्रेडर। इसको मैं बी कैटेगरी में डालूंगा बिकॉज इट इज गोइंग टू एक्सेलरेट योर ट्रेडिंग। नाउ कम्स द थर्ड स्किल इज टू आइडेंटिफाई द राइट स्टॉक। हमने सेक्टर तो आइडेंटिफाई किया, लेकिन उसके अंदर राइट स्टॉक कौन सा है। कुछ स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहे, कुछ स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहे, कुछ स्टॉक एट पार कर रहे, कुछ स्टॉक्स में पैटर्न्स बन रहे, कुछ स्टॉक्स में पैटर्न्स नहीं बन रहे, और कुछ स्टॉक्स में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा होगा, कुछ स्टॉक्स में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम होगा। तो ये सीखने के लिए टाइम टू लर्न विल बी वेरी हाई। कभी कभी हम सही सेक्टर चुन लेते थे लेकिन सही स्टॉक हाथ में नहीं आता, उसके लिए टाइम लगेगा, प्रैक्टिस लगेगा और रिपीटेड बेसिस पे आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। रिलायबिलिटी इज वेरी हाई बिकॉज स्टॉक ही तो डिसाइड करेगा कि आपको पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। सो इट्स वेरी हाई रिलायबिलिटी। इम्पैक्ट अगेन आई वुड से मीडियम, बिकॉज अगर आप डे ट्रेडर हो तो स्टॉक इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कोई भी स्टॉक में बेसिक मूवमेंट भी हो गई तो भी आपको पैसा बन सकता है। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडर और पोजिशनल ट्रेडर हो तो इट्स गोइंग टू बी वेरी हाई। सो आई विल पुट इट वेरी हाई बिकॉज आई एम अ स्विंग एंड अ पोजिशनल ट्रेडर। एंड इसको अगेन मैं बी कैटेगरी में डालूंगा, जो है आपका एक्सेलरेटर। द फोर्थ स्किल इज मोमेंटम इंडिकेटर। ये मेरा फेवरेट है, आपने देखा होगा RSI मेरा फेवरेट टूल है और मैं काफी सारे वीडियोस मैंने बनाए, मेरी GFS स्ट्रेटजी, PRD, NRD और ये सारी चीजें। इसका टाइम टू लर्न, रिलायबिलिटी और इम्पैक्ट देखते हैं। पहले टाइम टू लर्न, काफी टाइम लग सकता है अगर आप रॉन्ग वे से सीखते हो तो, क्योंकि मैंने भी बहुत साल लगा दिया RSI को सीखने में, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कौन सा अप्रोच लेना है, एक कन्वेंशनल अप्रोच है, अनकन्वेंशनल अप्रोच है। बट अब मेरे हिसाब से इसको सीखना आसान हो सकता है, क्योंकि मैंने पूरा अनकन्वेंशनल अप्रोच जो एकदम ही आसान है, जो एक आम आदमी सीख सकता है, उसकी पूरी एक अगेन 3x3 सीरीज बनाई RSI के ऊपर।
एकदम सिंपल हो गया, 40 के नीचे बेरिश, 60 के ऊपर बुलिश, 40-60 के बीच में साइडवेज। और इसके जो भी छोटे छोटे न्यूएंसेस है वो मैंने रिकॉर्ड करके रखे आपके प्लेलिस्ट के लिए, तो ये लिस्ट पे आप जाके चेक कर सकते हो। सो तो टाइम टू लर्न इज क्विक, बट थोड़ा टाइम तो आपको देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 2 दिन में सीख जाओगे। इट कैन टेक बिटवीन फ्यू वीक्स, राइट। सेकंड इज रिलायबिलिटी, वेरी हाई, क्योंकि मैं लास्ट 18 साल से सिखा रहा हूँ RSI, और मेरी खाली एक ही स्ट्रैटेजी और एक ही टूल है, क्योंकि मैं इसी के ऊपर मेरी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज को डिपेंड करता हूँ, और इससे काफी हमारे स्टूडेंट्स को रिजल्ट्स भी मिला है, और एकदम सिंपल कर दिया और ऑब्जेक्टिव कर दिया। तो मैं मानता हूँ कि बहुत ही ज्यादा रिलायबल है, और 95% ऑफ द ट्रेडर्स और टेक्निकल ट्रेडर्स यूज RSI, बट नॉट श्योर वेदर दे यूज द राइट वे और नॉट। द थर्ड थिंग इज इम्पैक्ट, एंड आई वुड से अगेन वेरी हाई। जो भी हमने रिजल्ट जनरेट किए अपने लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, ये सब RSI की वजह से है, और एक प्रूफ है कि RSI चलता है, बीट इन ग्लोबल मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स, स्टॉक्स, करेंसी, कमोडिटी, क्रिप्टो, सब जगह पे चलता है। सो इसका इम्पैक्ट भी हाई है, और इसको मैं एक कैटेगरी में डालूंगा जो हमारा एज है, बिकॉज वंस यू नो RSI द राइट वे, इट कैन क्रिएट अ रियल एज इन द मार्केट। हम सबको चाहिए फ्रीडम, और ये फ्रीडम होती है मेनली 3 तरह की। पहला है पैसों का फ्रीडम, कि अगर मैं जो चाहूँ खरीद सकूँ, जो चाहूँ इन्वेस्ट कर सकूँ, और उसके लिए मुझे चाहिए पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम, एक इनकम से काफी नहीं है। दूसरा है मुझे टाइम फ्रीडम, कि मेरे पास टाइम ही नहीं बचता है, जो मुझे काम करना है या मुझे साइड हसल करना है या साइड बिजनेस करना है, उसके लिए टाइम ही नहीं मिलता है, तो मुझे चाहिए टाइम फ्रीडम। और तीसरा है मुझे स्ट्रेस फ्रीडम, क्योंकि इतना स्ट्रेस हो चुका है, इतना डिस्ट्रैक्शन हो चुका है, दुनिया भर में बहुत सारी चीजें हो रही है, तो ये मुझे स्ट्रेस से भी फ्रीडम चाहिए। या तो आपको तीनों चाहिए, या तो आपको कोई भी एक चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगा कि सारे के सारे फ्रीडम कैसे अचीव कर सकते हैं। इसीलिए हम लेके आए एक फ्रीडम स्पेशल इवेंट जो हो रहा है 15 अगस्त को। तो नीचे लिंक पे क्लिक करें, ये बिल्कुल फ्री इवेंट है, और आप ज्वाइन कर सकते हो इस फ्रीडम स्पेशल इवेंट में, जहां पे आपको मिलेगा टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और स्ट्रेस फ्रीडम। सी यू एट द फ्रीडम इवेंट। स्किल नंबर 5, ग्लोबल मार्केट अवेयरनेस। और ये मैं मानता हूं कि ये इंपॉर्टेंट तो है, क्योंकि हमको जानना है कि वर्ल्ड मार्केट में क्या हो रहा है। जैसे हमारा टॉप डाउन अप्रोच होता है, तो हम लोग पहले वो सैटेलाइट व्यू ही देखते हैं, जहाँ पे वर्ल्ड मार्केट क्या कर रहा है, US मार्केट, UK मार्केट और एशियन मार्केट्स, ये सब चीज़ें क्या कर रही है। तो इसको टाइम टू लर्न वेरी लो, बिकॉज इसका खाली एक ही इंडिकेटर देखना है, सिंपल RSI की 60 के ऊपर है या 40 के नीचे या 40-60 के बीच में, तो पता चल गया कि ग्लोबल मार्केट साइडवेज है, ट्रेंडिंग है या नॉन ट्रेंडिंग है, राइट। सो दैट्स वेरी सिंपल। नाउ द सेकेंड थिंग इज रिलायबिलिटी। इसकी रिलायबिलिटी भी लो है। अब आप देखोगे कि कभी कभी ग्लोबल मार्केट्स चल रहे लेकिन हमारे मार्केट्स नहीं चल रहे, या वाइस वर्सा। सो ऐसा नहीं है कि ये चलेगा तो ये चलेगा, जिसको बोलते हैं कि डीकपल मतलब क्या, कि भले इंडियन मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन ग्लोबल मार्केट्स नीचे जा रहे हैं, और उल्टा भी होता है। बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी नहीं है। आपको अपने चार्ट पे जिस चीज की आप ट्रेडिंग करते हो, जिस स्टॉक पे, जिस सेक्टर पे, उस पे ज्यादा भरोसा करना चाहिए। और इम्पैक्ट भी मैं मानता हूं कि बहुत कम है, क्योंकि उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सेप्ट कि अगर आप कोई IT स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो जो ग्लोबली लिस्टेड है, और वहां पे कुछ अगर धमाका होता है तो यहाँ पे इम्पैक्ट होता है। बट अगर समझो कि मैं बैंकिंग स्टॉक्स में ट्रेड कर रहा हूँ, वर्ल्ड मार्केट में कुछ भी गड़बड़ होती है, तो यहाँ के लोकल स्टॉक्स को ज्यादा फर्क नहीं पड़ती है। तो इसकी रिलायबिलिटी भी कम है और इसका इम्पैक्ट भी कम है, और इसको मैं C कैटेगरी में डालूंगा, जो एकदम बेसिक है और कोई भी कर सकता है। स्किल नंबर 6, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की जानकारी, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को सीखना। और इसको मैं बोलूंगा कि अगर टाइम टू लर्न फ्यू आवर्स, एक वीडियो देखोगे कि कैसे कोई भी एक प्लेटफॉर्म में बाय, सेल, स्टॉप लॉस, ऑर्डर सब डालते, बहुत ही आसान है। दूसरा, इसका रिलायबिलिटी भी लो है, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स चेंज होते रहते हैं, बटन्स चेंज हो जाते हैं, फंक्शंस चेंज हो जाते हैं। और तीसरा, इसका इम्पैक्ट भी लो है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको खाली ऑर्डर डालना है। अगर आपको खुद को ऑर्डर डालना नहीं आता है तो आप कॉल एंड ट्रेड भी कर सकते हो। तो ये मैं डालूंगा एकदम C कैटेगरी में, जो एकदम बेसिक है, नोइंग हाउ टू यूज द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। स्किल नंबर 7, रिस्क मैनेजमेंट। और ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट ना। इसको समझते हैं कि इसको जो सीखने का तरीका है या सीखने का टाइम है वो बहुत ही सिंपल है। सिंपल फॉर्मूला है 1% पर ट्रेड, या 1% ऑन योर पोर्टफोलियो, 2% ऑन योर टोटल एक्सपोजर। ये एकदम सिंपल है कि इसके नीचे जाएगा तो मैं लॉस बुक कर दूंगा, राइट। समझना आसान है, इंप्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल है, राइट। सो टाइम टू लर्न इज वेरी लो। सेकेंड, रिलायबिलिटी वेरी वेरी हाई, बिकॉज अगर मेरे पास कैपिटल होगा तो ही तो मैं गेम में बचूंगा। जैसे मैं हमेशा मेरे पॉडकास्ट में और वीडियोस में बताता हूं कि अगर आपको लॉस बुक करना नहीं आता है तो आप मार्केट में नहीं टिकोगे, और मार्केट में नहीं टिकोगे तो मार्केट तो रोज चलता है, अपॉर्चुनिटी तो रोज आती है, लेकिन हम ही नहीं बचे। तो हमको अपनी विकेट बचा के रखना है, जैसे हमारा कैपिटल बचा के रखना है, तो ही हम रन बना पाएंगे। और मेरा फेवरेट डायलॉग है, या तो उंगली काटो नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा। एंड दैट इज द लेसन आई लर्न वेरी अर्ली इन माई लाइफ, एंड दैट्स व्हाई आई एम स्टिल डूइंग दिस वर्क सिंस लास्ट 30 years. सो रिलायबिलिटी वेरी हाई एंड इम्पैक्ट सुपर हाई, बिकॉज कैपिटल ही तो हमारी मेन चीज है। अगर कैपिटल ही नहीं बचेगा तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे।
कैपिटल से ही तो हम ट्रेड कर सकते हैं, एक्सपोजर ले सकते हैं, सारा जो एनालिसिस है यूज में ला सकते हैं। तो ये बहुत ही फाउंडेशन स्किल है और इसको मैं एस कैटेगरी में डालूंगा, क्योंकि ये इसके बिना आगे काम ही नहीं हो सकता। और यही ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। ज्यादातर लोग बेसिक टूल्स और वो ए कैटेगरी बी कैटेगरी वाली स्किल्स पे जाते हैं कि मेरे को ये स्ट्रैटेजी सीखना है, वो स्ट्रैटेजी सीखना है, लेकिन गलती कहाँ करते हैं? रिस्क मैनेजमेंट में। 10 ट्रेड में पैसा बनाया और एक ट्रेड में गवा दिया। रिस्क मैनेजमेंट, नो डिबेट, एस स्किल very important, the foundation, and reliability and impact very high, time to learn very low, but just need to implement this thing. Now comes skill number 8, जो है mindset। और माइंडसेट की जितनी भी बात मैं करूं उतना कम होगा, क्योंकि माइंडसेट डेवलप करना, और वो भी एक ट्रेडर का माइंडसेट, क्योंकि आपको पता है कि हम जिस तरह से सोचते हैं पैसों के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, एनालिसिस के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा ब्लूप्रिंट, जो हम बोलते हैं मनी ब्लूप्रिंट, अगर गलत है, जैसे कि मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि मार्केट एक समझो iOS सिस्टम पे चलता है और हमारा ब्रेन एंड्रॉइड है, तो हम कितनी भी स्ट्रैटेजी सीख ले, हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे जब तक हम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज नहीं करते, हमारे मनी ब्लूप्रिंट को चेंज नहीं करते। और माइंडसेट के हमारी पूरे इतने सारे वीडियोस है, मेघना ने इतने सारे वीडियोस हमारे चैनल पे भी है, हमारे प्रोग्राम भी है, स्पेशली मनी माइंडसेट पे, कॉल अनलॉक द मनी सीक्रेट्स। तो माइंडसेट सीखने में सालों साल लगते हैं और ये कंटिन्यूस लर्निंग है, ये कभी खत्म नहीं होता है। सो द टाइम टू लर्न इज वेरी हाई, क्योंकि भले आप कितने भी एक्सपीरियंस्ड हो, सीजनड हो, बट कभी ऐसी गलती हो जाती है क्योंकि आपके लाइफ में बहुत सारी और भी चीजें चल रही है। आप पेरेंट भी हो, आप हस्बैंड भी हो, आप वाइफ भी हो, आप स्टूडेंट भी हो, आप एम्प्लॉय भी हो, और कहीं एक एरिया में प्रॉब्लम हो जाता है और यहाँ पे हमारा माइंड हिल जाता है और हम ट्रेड में गलती कर देते हैं। तो माइंडसेट पे काम कंटिन्यूसली चलेगा, कभी खत्म नहीं होगा। इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। देन सेकेंड, इसकी रिलायबिलिटी ऑफ कोर्स वेरी हाई, बिकॉज अगर माइंडसेट ठीक होगा तो ही तो आप रिलायबल ट्रेड्स लोगे, तो ही तो आप सही डिसीजन लोगे, तो ही तो सही जगह पे आप लॉस बुक करोगे, तो ही तो सही जगह पे प्रॉफिट बुक करोगे, सही क्वांटिटी में काम करोगे, अपने दिमाग को स्थिर रखोगे। एंड द थर्ड थिंग विच इज इम्पैक्ट, बहुत हाई, क्योंकि माइंड से स्टेबल नहीं होगा तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे, रिजल्ट्स नहीं आएगा तो आपका ट्रेडिंग बढ़ेगा नहीं और आप लॉस करोगे, और आप भले फिर कितने भी किसी को भी ब्लेम करो बट कुछ नहीं होगा। इसका टाइम टू लर्न वेरी हाई, रिलायबिलिटी वेरी हाई, impact is also very high, and that's why I put this in the foundation, which is the S category. So आपने देखा कि मेरी कोई भी स्किल D कैटेगरी में है ही नहीं डिस्ट्रैक्शन में, बट मैं आपको बता रहा हूँ एक एक्स्ट्रा स्किल जो है, जो लोग न्यूज़ देखते हैं, FII डेटा, DII डेटा, ओपन इंटरेस्ट, पुट कॉल रेशियो और दुनिया भर के न्यूज़ चैनल देखते हैं, उनको लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। ये सारी चीज़ बोलते हैं नॉइज और डिस्ट्रैक्शन। ये है 9th स्किल जो हमको चाहिए ही नहीं। हमको एक्स्ट्रा डेटा, इंफॉर्मेशन, न्यूज़ नहीं चाहिए। हमको चाहिए सही टूल्स, सही ट्रेडिंग सिस्टम, सही रिस्क मैनेजमेंट, सही माइंडसेट और सही एग्जीक्यूशन। सो ये थे 8 स्किल्स जो हमको एक ट्रेडर बनने के लिए जरूरत है। आपको कौन सी ऐसी स्किल लगी जो आप तक अभी तक ध्यान नहीं दे रहे? नॉट द वन विच यू आर ऑलरेडी गुड एट, जो आप अच्छे हो उसके बारे में बात नहीं कर रहे, जिस पे आपने ध्यान नहीं दिया, जिसके आपके ऊपर फोकस नहीं किया, जिसको मास्टर नहीं किया, वो नीचे मुझे कमेंट में बताओ। और अगर आपको चाहिए कि आप ये जो 2 फाउंडेशन स्किल है, विच इज रिस्क मैनेजमेंट and the mind management, there'll be a link below to learn more about it, and I'll see you in my next video। और तब तक के लिए आप ये वीडियो एक अपने ट्रेडर फ्रेंड के साथ शेयर करें, ताकि वो भी ये सारी स्किल्स को सीख सके और वही गलती ना करे जो मैं भी कर रहा था और आप भी कर रहे थे। और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।